दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। अगर दोस्तों आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ एक नई हॉरर और बेहद डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। तो चलिए और करते हैं आज की कहानी को शुरू। आज की कहानी भी बेहद डरावनी होने वाली है, तो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी का अच्छा अनुभव लीजिएगा। तो चलिए और चलते हैं एक डर की दुनिया में। छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे और जीवन अपना जीते थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें हमेशा डराती रहती थी। पुराने किले में रहने वाला सिर कटे भूत का किस्सा। इस गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना किला था जो अब खंडर में बदल चुका था। कहते हैं कि कई साल पहले इस किले में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा रुद्र। राजा रुद्र बेहद क्रूर और निर्दयी था। उसके अत्याचारों के कारण लोग उसे श्राप देते थे। आखिरकार एक रात उसके ही सैनिकों ने उसका सिर काट दिया और उसकी लाश को किले के गुप्त तहखाने में छुपा दिया। राजा रुद्र की मृत्यु के बाद से किले में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रात के अंधेरे में लोग अक्सर किले के आसपास सिर कटे भूत को भटकते हुए देखते थे। कहते थे कि उसका सिर आज भी किले के किसी हिस्से में छुपा हुआ है और वह अपनी लाश की तलाश में भटकता रहता है। यह भूत इतना खतरनाक था कि उसकी नज़र जिस पर पड़ती वह डर के मारे पागल हो जाता था। एक दिन गांव के एक नए परिवार का आगमन हुआ। इस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन साहसी और निडर था। उसके गांव के लोग की बातें सुनी और सिर कटे भूत के बारे में जानने की ठान ली। वह जानना चाहता था कि इस भूत के पीछे की सच्चाई क्या है। एक रात जब चांद की रोशनी मध्यम में हो रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तो अर्जुन ने किले की ओर रुख किया और कहा कि चलो आज मैं इस किले में जाता हूँ। गांव के बुजुर्ग ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह अकेले ही उस खंडर किले में पहुंच गया। किले का दरवाज़ा जर्जर था और किसी तरह अर्जुन ने उसे खोल लिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर किले के भीतर कदम रखा। किले के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अचानक उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने मशाल ऊंची की और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसके सामने एक भयानक दृश्य था। वहां एक भूत खड़ा था और उसका शरीर तो था, लेकिन उसका सिर नहीं था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो थोड़ा हिम्मती था और वह भूत के पास गया और बोला, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्यों भटक रहे हो? भूत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शरीर से एक ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के ऊपर से गुजरा। अर्जुन ने महसूस किया कि भूत धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अर्जुन जल्दी से मशाल हवा में घुमाई और एक कदम पीछे हट गया। अचानक अर्जुन को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसके गांव में एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि सिर कटे भूत की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सिर और शरीर एक हो जाएंगे। अर्जुन ने तय किया कि वह उस भूत को शांति प्रदान करेगा। अर्जुन ने किले के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए जहां राजा रुद्र की लाश को छुपाया गया था। तहखाने में घुसते ही उसे एक ठंड का महसूस हुआ, मानो उसे रोकने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वह अर्जुन अपने डर को किनारे रखते हुए बढ़ने का संकल्प किया। तहखाने के दीवारों पर राजा रुद्र के अत्याचारों की कहानी खुदी हुई थी, जिन्हें देखकर अर्जुन मन विचलित हो गया। अर्जुन ने तहखाने के एक बड़े कोने में संदूक देखा। उसने संदूक खोला तो उसमें राजा रुद्र का सिर रखा था। सिर देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज भी वह सिर एक जगह से कहीं पर भी
नहीं सड़ा था, ना ही उसमें कोई भी जंग लगा था। वो एक जैसा सिर मानव का होता है वैसा ही एकदम अच्छा सा रखा था। उसकी हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने पूरे साहस को जुटाकर सिर को उठाया। तभी उसे एहसास हुआ कि भूत उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने सिर को भूत के पास लेकर जाने का फैसला किया और यह तुम्हारा सिर है, ऐसे उसे बोला। इसे लेकर शांति प्राप्त करे। इतना कहते ही भूत ने धीरे धीरे सिर को अपने शरीर पर रखा और अचानक एक तेज सी हंसी हंसने लगा और वह जोर जोर से क्रोधित होकर और उसके आंखों में से खून आ रहा था। इस तरह वह हंसने लगा और उसने एक चांटा मारा वो भी उसे ही को, और चांटा मारते ही अर्जुन के सामने एक ऐसी परछाई आई जो कि थी उसके रानी की, और रानी भी बेहद डरावनी थी। और दोनों भूतों ने मिलकर अर्जुन को एक इतनी डरावनी मौत दी कि उसके बाद अगर कोई भी उस किले के बारे में फिर से याद करता है तो वह सोचता है कि जो अर्जुन का हर्ष हुआ वो ही हमारा होने वाला है। और आज भी उस किले पे अब कोई भी जाना पसंद नहीं करता है, और कहते हैं कि अब उस किले में एक नहीं तीन भूत भटकते हैं, एक राजा का और एक रानी का और एक अर्जुन का। और अर्जुन का भी भूत अब जोर जोर से रोता है और उसे रोने की पूरी गांव में आवाज़ घूमती है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे साहस कर कर किसी अनजान जगह पे जाना चाहोगे? तो दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर कुछ रहस्य को रहस्य ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन रहस्य को हम सामने लाएंगे तो हमारा हश्र बुरा होने जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।